चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग जानने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यदि आप लोग कंपटीशन का जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए। याद रखेंगे, हमारे एग्ज़ाम में जो होता है क्वेश्चंस जो बनते हैं उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का उपयोग बहुत बार आता है। तो यदि हम इसे बेहतर तरीके से समझ लेंगे, और मेरा ये मानना है कि आप यदि इस क्लास को पूरा का पूरा यदि देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कभी भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और उसके बाद इनसे संबंधित बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझें, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार हमारा जो कंपटीशन का जो लेवल है वो लगभग बढ़ते चले जा रहा है। तो उसमें क्या हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। हम सरलीकरण के द्वारा या फिर डिविजिबिलिटी के द्वारा हम लोग समझेंगे, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और मेरे साथ आप नोट्स को बनाएं, और यानी कि कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। यदि कोई क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है, नहीं बनता है, तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न को हम लोग डील करने वाले हैं। हर एक प्रकार के अलग टाइप वाइज के अनुसार से पढ़ेंगे, और ये हमारा होगा पहला टाइप। बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम शांत वे में, एकदम बहुत आसान से बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पे जितना भी बातें लिखा गया इसको हम अभी इग्नोर करेंगे, है ना। इसको अभी हम इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। हमें क्या देखना है कि सर रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो जिसे हम कहें अनुपात, जैसे कहें A अनुपात B लिखा है, यानी कि A अनुपात B ऐसे लिखा जाता है। तो A अनुपात B का मतलब हम कहें तो इसे फ्रैक्शन के रूप में A बाय B के रूप में भी लिख सकते हैं। और यदि A बाय B के रूप में लिखे हैं तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, तो कहेंगे सर अंश कहलाएगा, और B क्या कहलाएगा, तो कहेंगे सर हर कहलाएगा। यदि हम कोई भी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो फ्रैक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है, कोई भी फ्रैक्शन को लिखने का क्या तरीका होता है, तो कहेंगे सर जब भी कोई फ्रैक्शन होगा A अनुपात B के रूप में यदि है तो हम यदि लिखेंगे 5:10, तो कहेंगे यह अनुपात सही नहीं है, यह अनुपात हमारा सही नहीं है। क्योंकि अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है कि वह सिंपलेस्ट फॉर्म, वह छोटे से छोटे भाग जिसे और फर्दर पार्ट्स में नहीं भाग कर सकते हैं और फर्दर पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो वो जो छोटा सा भाग बचा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो कहेंगे सर इनका फाइनली अनुपात क्या निकलेगा, तो हम कहेंगे कि इसे हम 1 टाइम में काट देंगे, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 टाइम में काट देंगे, और इसे हम यहाँ पे 2 टाइम में काट देंगे, यानी कि A अनुपात B का जो रेशियो होगा 1:2, यानी कि 1:2 होगा। बात समझ में आ रहा है। अभी ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा ही होता है। तो ये हम लोग जान गए कि इस प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सब बात तो समझ में आ रहा है सर। यदि हम कहें कि कभी हमें लिख दिया जाए कि पूरे दिन का जो अनुपात 1 घंटे से बताना है, तो वो सारे अनुपात के आगे के क्वेश्चंस में मिलेगा। लेकिन हम अभी इस क्वेश्चंस में कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे यदि कहें 2 अनुपात को एक साथ लिख दिया जाए, जैसे एग्जांपल के लिए बात यदि करें तो A अनुपात B का मान यदि 1:2 लिख दिया है, और उसी जगह पे B अनुपात C लिख दिया है, जैसे कहें 2:3 लिख दिया, और बोला जाए कि हमें A अनुपात B अनुपात C का मान बताएं। कभी भी इस प्रकार के यदि प्रश्न मिल जाए तो कैसे बनाएंगे। और यदि ऐसा मिलता है तो हम क्या करेंगे, A अनुपात B, और B के जगह पर जो B में मिल रहा है ना उसी के ठीक नीचे लिख देंगे B अनुपात C। ध्यान से, यहाँ पे B के बगल में खाली जगह है तो हम यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे B के खाली जगह है तो हम यहाँ पे भी B लिखेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो A एंड B को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB, B एंड B को मल्टीप्लाई करें B², और B एंड C को मल्टीप्लाई करें BC। क्या यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे।
पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे, फिर हम इन सारे क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, ध्यान से। 1:2 और b की जगह पर हमारा क्या है 2:3, तो लिखेंगे 2:3। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम इस तरीके को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तरीका हमारा आसान होता है और जल्दी बनता है, फास्ट कैलकुलेशन होता है। तो हम कहें क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो कहेंगे सर नहीं, इसे हम काट सकते हैं, भागा कर सकते हैं। तो भागा जब करेंगे तो किससे जाएगा, तो हम कहेंगे सर ये 2 से जाएगा एक घर में, 2 से जाएगा 2 घर में, 2 से जाएगा 3 घर में। तो आने की कुल मिला के बात करें तो A:B:C का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 1:2:3 आएगा। ये किन क्वेश्चन के लिए था, ये वाला क्वेश्चन के लिए। बात बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसी प्रकार के यही टॉपिक का यही मेथड का उपयोग करेंगे हम इस सारे प्रश्न में, और हम लोग याद रखेंगे कि इन सारे प्रश्नों को एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्जाम में इन्हीं सारे प्रश्न को पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे कैलकुलेशन फास्ट होता ही है, कैलकुलेशन बनता ही है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलें हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास दिया क्या गया है, A:B दिया गया है। A:B कितना दिया है, तो हम लिखेंगे सर A:B जो दिया गया 2:3 दिया गया है, पहली बात। सर दूसरा जो लिखा गया है A:C लिखा गया, A:C लिखा गया है, कितना लिखा गया है, तो कहेंगे सर 10:21। हमने क्या कहा, दो बातें एक साथ मिलनी चाहिए और मिलेगी तो उसे सामने लिखना है। तो हम कहेंगे सर ये दोनों तो मिल रहा है लेकिन सामने लिखने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे कि इसे ही चेंज कर देंगे। क्या हम इसे B:A के रूप में लिखकर हम इसे भी चेंज कर सकते हैं 3:2? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान तो एक ही है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। अभी हम लोग को लिखना क्या है कि B:A और A की जगह पर हमारा नीचे वाला जो है A:C। हमने कहा क्या कि यहाँ पे जो मान है उसे बिठाते जाएंगे। B:A का मान कितना दिया है, तो 3:2 और इसका मान कितना दिया है 10:21। 10:21 कहेंगे सर आपने कहा कि इनके ठीक बगल में जो संख्या है उसे बिठा दीजिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी बिठा देना है और मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये आएगा 20 एंड ये आएगा 21 दूने 42। अब थोड़ा समझने वाली बात है, क्या ये A है, नहीं सर, ये क्या है, ये हमारा B है, तो इसीलिए लिखें B:A:C। हमें पूछा क्या दिया है, हमें पूछा क्या है, ये वाला देखते हैं। हमें फाइंड करने दिया है कि B:C क्या होगा, B:C क्या होगा, तो B:C हमारा B का मान दिया वहाँ 30, C का मान दिया है 42, है ना। क्या ये हमारा रेशियो सही है, नहीं सर, इसे हम कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे, तो कहेंगे 6×5 30 और 6×7 42, तो हम कहेंगे सर B:C 5:7। ठीक है ना, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या ये ऐसे समझ में आ रहा है? हो सकता है आप लोग को स्लो लग रहा हो, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चंस को समझेंगे हम लोग तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे धीरे समझना है। जब पूरा समझ में आ जाएगा तो हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे और आप लोग भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर का ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया। तो चले अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ए है, बोला कि इफ A:B, A के अनुपात B के साथ दिया गया क्या 2:5। ठीक है, दूसरा जो लिखा गया B:C बराबर कितना दिया 3:4। हमने क्या बताया था कि सर हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग अब क्या है ना बार बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 2:5 मेरे भाई, और ये हो जाएगा 3:4। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, इसके ठीक बगल में हमने वही 3 लिखना है और इसके ठीक बगल में वही 5 लिखना है। तो इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है A:B:C, है ना। तो क्या ये हमारा परफेक्ट है, तो हम कहेंगे हाँ सर
क्योंकि इसे हम फर्दर पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6, 15, 20, जो कि 6, 15, 20 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलें अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे भी वही बात है, इसमें क्या कहा गया ध्यान से देखेंगे। ए अनुपात बी का मान दिया गया है, ए अनुपात बी का मान जो दिया गया है वो 3:5 है, 3:5 है। बी अनुपात सी का मान दिया गया है, बी अनुपात सी का मान दिया गया है, कितना दिया है 2:3। फटाफट आप लोग भी इसको बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमसे पहले आप लोग बना दें, ठीक है। और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसमें से कौन सा है आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। कि एक नंबर का इतना, बी नंबर का इतना, और ये सोचना कि सर से ज़्यादा बना रहे हैं, सबसे हमसे स्पीड में मेरे भाई, हमसे स्पीड आप बनाइए, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे समझाएंगे आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे यदि बात करें तो ए अनुपात बी का मान दिया इतना, बी अनुपात सी का मान दिया इतना, तो हमें कैसे करना है, तो हम कहेंगे सर 3:5, 2:3, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे बगल में क्या आएगा 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 15। कैसे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हमें पूछा गया है ए रेशियो बी